ओम शांति। तो आज रविवार का दिन है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स की मुरली है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 11 फरवरी 2010, जिसे आज हम सुनेंगे 17 मई 2026 को। मुरली का टाइटल है, मुरली की हेडिंग है, शिव के जन्मदिन पर क्रोध रूपी अख का फूल बाप दादा को अर्पण कर दर्पण बनो, पवित्र प्रवृत्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा प्रत्यक्षता को समीप लाओ। तो रामचरितमानस के बाल कांड के अंदर शिवरात्रि की कथा आती है, जिसे हम शिव के जन्मदिन या अवतरण दिवस के रूप में मनाते हैं। संसार उस शिवरात्रि को शिव के विवाह के रूप में मनाता है। तो विवाह का वो समय जो दिखाते हैं शिवरात्रि का, तो उसके अंदर क्या बता रहे हैं कि शिव जी एकदम दुल्हा बन करके अपनी बारात को लेकर के दुल्हन के द्वार तक पहुंचे हैं। अब जो दुल्हा है वो भी बहुत विचित्र है और बारात तो बहुत ही विचित्र है। दूल्हे के तन के ऊपर भस्म लगी हुई है, गले के अंदर सांपों की और नरमुंडों की माला है, हाथ के अंदर डमरू है, त्रिशूल है, बैल की सवारी है और पूरे वस्त्र भी नहीं पहने हुए हैं, भस्म ही पूरे शरीर पर लगाई हुई है। और जो इनकी बारात के परिवारजन हैं वो कौन कौन हैं? तो उसके अंदर नंदी है, उसके अंदर भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं, पशु पक्षी, सब प्रकार के लोग हैं। कई ऐसे हैं इस शिव की बारात के अंदर जिनके मुख ही नहीं है, मतलब धड़ धड़ है परंतु मुख नहीं है। कई ऐसे इस बारात के अंदर जिनके धड़ के ऊपर 3-4 मुख हैं, लेकिन सब अपनी मस्ती में मस्त होकर के आज शिवरात्रि है, आज शिवरात्रि है ऐसा बोलते बोलते मस्त बारात के अंदर मस्त होते होते द्वार तक पहुंचते हैं। तो मैया का भी बताते हैं, मैना देवी, तो उनको भी थोड़ा बेहोशी चक्कर सा आ जाता है कि भाई ये कैसे जवाई है और ये कैसी बारात है। आगे की कथा हम सभी को पता है और उसके अंदर कैसे उनकी इंसल्ट होती है और क्या कुछ होता है। आज की जो पूरी मुरली चली है, इस पूरी मुरली के अंदर बाबा ने भक्ति मार्ग में शिवरात्रि में क्या करते हैं, ज्ञान मार्ग में हम शिवरात्रि पर क्या करते हैं, भक्ति मार्ग क्या यादगार है, ज्ञान मार्ग क्या चल रहा है, भगत क्या करते हैं, तुम बच्चे क्या करते हो, वो सारा आज की मुरली के अंदर बताया गया है। तो ये जो वाक्य शिव की बारात वाला आता है, इसका भावार्थ क्या है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? तो भक्ति के अंदर ये सुना, ज्ञान हमें ये समझाता है कि जब परम धाम के गेट खुलेंगे, माना शिव भगवान सभी को ज्ञान सुनाने के बाद में सभी आत्माओं को जब भगवान का भी परिचय मिल जाएगा, समय का भी परिचय मिल जाएगा। अभी देखो ब्रह्मा कुमारी बहनें तो चुप हो गई हैं कि विनाश होगा, विनाश होगा। अभी संसार बोल रहा है विनाश होगा, विनाश होगा। मुंबई के लिए 2070 का प्लान बनाया गया है, लेकिन बड़े बड़े वैज्ञानिक बोल रहे हैं 2070 में कहाँ जा रहे हो, 2-4 साल में भी मुंबई का और बहुत सारे शहरों को उन्होंने नाम लिया, वो हम देखेंगे। 100 पूरे विश्व के अंदर ऐसे शहर हैं जिनके अंदर गर्मी का लेवल है वो हमेशा से बहुत बड़ा है, और 100 में से 95 शहर जो हैं वो कहाँ के हैं, भारत के हैं। तो कहते कहाँ तक के सपने देख रहे हो, कुछ नहीं बचने वाला। तो यही वो समय होगा जब भगवान सभी को दिख भी जाएगा, अपने बच्चों के माध्यम से सेवाएं भी हो जाएंगी, और हर प्रकार की लूली लंगड़ी आत्मा, पशु पक्षियों की आत्मा, अच्छी बुरी आत्माएं, सबकी सब आत्माएं कहाँ जाएंगी, शिव की बारात में जाएगी। इसलिए बताया किसी का है ही नहीं और किसी की अनेक है, मतलब जिन्होंने अपने ऊपर कोई काम नहीं किया वो भी जाएंगे, और जिन्होंने बहुत काम किया वो देव गण भी जाएंगे। आज की मुरली को सुनेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि ये तो जन्मदिन का दिन है। जब बाप और बच्चों का जन्मदिन होता है, जन्मदिन पर गिफ्ट की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता।
जन्मदिन पर गिफ्ट दिया भी जाता है और बदले में रिटर्न गिफ्ट भी दिया जाता है। तो मुरली के अंदर बाबा ने दोनों गिफ्ट की बात करी है, जागरण की बात करी है, व्रत की बात करी है। तो मुरली को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मुरली का एक एक महावाक्य हमारे जीवन को पलटाने वाला है। आज सभी बच्चे सन्मुख बैठे हुए और देश विदेश में बैठे हुए चारों ओर के बच्चे बहुत खुशी से बाप का और अपना जन्मदिन मनाने की अनेकानेक बधाइयाँ मुबारकें दे रहे हैं। आप सन्मुख बैठे हो और दूर दूर से साइंस के साधनों द्वारा सभी बच्चे खुशी खुशी से दिल की मुबारकें दे रहे हैं। आप सभी जो भी यहाँ आए हैं वो बाप का जन्मदिन मनाने आए हैं या अपना जन्मदिन मनाने आए हैं? शिव जयंती बाबा का जन्मदिन ही मनाते हैं कि अपना भी मनाने आए? दोनों। क्योंकि ये जयंती विचित्र जयंती है। क्यों विचित्र है? बाप और बच्चों की साथ साथ है। सारे कल्प में ऐसी जयंती होती नहीं। सारे कल्प में चक्कर लगा करके आओ, विचित्र जयंती है। सत्यु के बर्थडे देख करके आओ, त्रेता के जन्मदिन देख करके आओ, द्वापर के बर्थडे देखो, और कलयुग के अंदर लोग कैसे जन्मदिन मनाते हैं वो देखो, और फिर संगम युग की शिवरात्रि शिव जयंती देखो। तो बाबा ने कहा आपको मालूम पड़ेगा कि ये विचित्र जयंती है। तो बाप दादा सभी बच्चों से पूछ रहे हैं कि आप सभी बाप को बधाइयां देने आए हो कि बाप से बधाइयां लेने आए हो? बाप दादा अकेला कुछ नहीं करता, क्योंकि जन्म लेते यज्ञ रचा तो यज्ञ में ब्राह्मण चाहिए। तो आपका भी जन्म बाप के साथ हुआ। इसका यादगार भक्ति मार्ग में शिवरात्रि मनाते, तो साथ में शालिग्रामों की भी पूजा होती। अनेकानेक शालिग्रामों को पूजते हैं। तो ये जयंती वंडरफुल जयंती है, इसलिए इस जयंती को हीरे तुल्य जयंती कहा जाता है। तो बाप दादा सभी साथी बच्चों को पदम पदम गुणा बाहों के हार के बीच पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। बाबा हम बच्चों को क्या कर रहे हैं? गले लगा रहे हैं। इन बाहों के हार के बीच में सभी बच्चों को पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। ये भी बाप और बच्चों की अति दिल के प्यार की निशानी है। बाप दादा का बच्चों से वायदा है कि साथ रहेंगे साथ चलेंगे। तो बोलो बच्चों का भी बाप से वायदा है ना? बाबा का तो वायदा है कि साथ ही रहेंगे पूरा संगम युग और साथ ही चलेंगे। लेकिन बच्चों का वायदा है या बीच में ही कलयुग में तो नहीं चले जाएंगे फिर से? घर पे तो नहीं बैठ जाएंगे फिर से कि घर बैठे बैठे पहुंच जाएंगे? ऐसा तो नहीं करेंगे ना? क्योंकि घर बैठे बैठे हम भगवान की मुरली तो सुन सकते हैं, लेकिन घर बैठे बैठे हम गुरुवार का ब्रह्मा भोजन और भोग और टोली नहीं खा सकते हैं। बताओ, बोलो, नहीं खा सकते। घर बैठे बैठे हम मुरली तो सुन सकते हैं, लेकिन घर बैठे बैठे हम तन मन और धन की यज्ञ सेवा नहीं कर सकते हैं। या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। वो घर के काम करेंगे, घर के लिए खर्चेंगे, घर के लिए शुभकामना शुभ भावना वाला योग करेंगे, लेकिन सेवा केंद्र पर योग का वातावरण बनाना कि जो भी आत्मा अंदर आए और वो आत्मा बिल्कुल ठंडी ठार शीतल हो जाए। अगर 1% भी जिसने यहाँ बैठ करके योग का ये दान दिया है ना, तो उसका खाते के अंदर पुण्य ऑटोमेटिक आता है। तो बाबा ने तो बच्चों से पक्का कराया कि बाप दादा का तो वायदा है बच्चों से कि साथ रहेंगे साथ चलेंगे। तो बोलो बच्चों का भी बाप से वायदा है कि संगम युग पर साथ हैं, साथ साथ रहना भी है और विश्व सेवा भी साथ में है। रहना भी साथ में, उड़ना भी साथ में। तो बोलो आपका भी वायदा है ना कि साथ रहेंगे साथ चलेंगे और ब्रह्मा बाप के साथ विश्व पर राज्य करेंगे। वायदा है, पक्का वायदा है। ये बात वैसे भगवान को पूछने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जैसे आजकल जमाना बन गया है ना, बाबा भी उसी जमाने में आया, तो बाबा भी वैसा अपडेट होकर के आया।
आज के जमाने में माता पिता बच्चों की केयर करते हैं, लेकिन साथ साथ में छोटे छोटे बच्चों को बोलते रहते हैं बुढ़ापे में मेरे को संभालेगा ना। आपके आपके माता पिता ने आप लोगों को कभी पूछा था? पहले के माँ बाप नहीं पूछते थे, क्योंकि उनको पता था हमारा ये नहीं करेगा तो फिर क्या होएगा, ये तो संस्कार ही नहीं थे। लेकिन अभी पूछना पड़ रहा है, क्योंकि अभी बीच में साथ छूटने के रिस्क हैं, बुद्धि के घूमने के रिस्क हैं। और बाबा भी तो कलयुग अंत में आया है, तो बाबा को भी पता है मेरे बच्चे पल तो रहे हैं, धीरे धीरे बड़े तो हो रहे हैं, लेकिन जवान होते होते कहीं ज्यादा ज्ञान आ जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा, तो कहीं मेरा साथ ना छोड़ दे कि क्या करनी है सेवा, इससे बढ़िया घर ही बैठे रहो। यहाँ जाएंगे तो काम भी करना पड़ेगा, यहाँ जाएंगे तो दान भी करना पड़ेगा, यहाँ जाएंगे तो इनकी तो बातें भी सुननी पड़ेगी। तो ये अब अगर मैं समझदार होने के बाद, आज मैं कमाऊ बच्चा बनने के बाद में अपने माता पिता का हाथ छोड़ रहा हूँ, तो क्या मुझे अपने लौकिक परिवार से ये झटके नहीं मिलेंगे? पूरी आशंका है। लेकिन इसलिए भगवान ने कहा एक जन्म तुम मुझे अपना बच्चा बनाओ, वारिस बनाओ, तन लगा के तो देखो उस बच्चे के लिए, धन लगा के तो देखो उस बच्चे के लिए, मन लगा के तो देखो उसकी विश्व सेवा के लिए। जो बच्चे आपको दिख रहे हैं कि गया, वो भी आपकी ऐसी लालना पालना करेगा कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। शिव बाबा ने 3 बारी पूछा है, वायदा है, पहले ऊपर पूछ लिया, फिर 2 बारी नीचे पूछा, वायदा है, पक्का वायदा है। यही विशेषता इस शिव जयंती की है। मुरली का पहला भाग कंप्लीट होता है। आगे बाबा ने कहा, बाप दादा ने अमृत वेले से देखा कि भिन्न भिन्न स्थान के बच्चे बहुत ही खुशी से मुबारक बधाइयां भेज रहे थे। आप तो अभी सन्मुख बधाइयां दे भी रहे हो और ले भी रहे हो। माना जो मधुबन पहुंचे हैं शिवरात्रि पर, और अच्छी बात आपको सुना देती हूँ, अब की बारी हमारा भी जो बाबा मिलन है मार्च का, वो कब है? शिवरात्रि पर। तो शिवरात्रि बनाने के लिए हम लोग भी इस बारी माना 2027 का बता रहे हो, उससे पहले पहले ठीक ठाक रहना है। तो बाबा ने कहा जो मधुबन आते हैं वो तो आमने सामने बाबा से बधाई देते भी है और बाबा से बधाई लेते भी हैं, लेकिन जो नहीं पहुंचते हैं, माना जैसे हम सभी अपने अपने स्थानों पर होते हैं, तो वो भी बाबा को बहुत सारी बधाइयां और मुबारकें भेजते हैं। देना और लेना साथ में है। कितने भाग्यवान भगवान के बच्चे हैं जो सन्मुख बर्थडे मना रहे हैं। सभी के चेहरे खुशनुमा, खुशी में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ बाप दादा बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं और दूसरी तरफ भक्तों को भी देख रहे हैं। वो अभी तक पुकार रहे हैं आओ, और आप साथ में मना रहे हो। वो अभी तक भी पुकार रहे हैं भोलानाथ बाबा आओ, और आप तो साथ में शिवरात्रि मना रहे हो। बाप दादा ने देखा भक्तों की अनुभूति भी कोई कम नहीं है। जो प्रैक्टिकल में आप कर रहे हो उसका यादगार रूप में कितनी अच्छी विधि से यादगार बनाया है। आपने व्रत लिया, ये पहली बात बाबा ने बताई। संगम पर हम यज्ञवत्सों ने, ब्राह्मणों ने एक ही बारी व्रत लिया और वो पक्का व्रत लिया, और वो कौन सा है? पवित्रता का। तो ये जो पवित्रता का व्रत पक्का लिया, इसी की यादगार में लोग शिवरात्रि को भगत क्या करते हैं, या तो पूरा दिन व्रत रखते हैं या आधा दिन व्रत रखते हैं, एक टाइम के भोजन पर व्रत रखते हैं। बाबा ने कहा आपने व्रत लिया तो उन्होंने भी व्रत का यादगार बनाया। वो एक दिन या थोड़ा समय के लिए व्रत रखते हैं, लेकिन आप कौन सा व्रत रखते? सभी ने बाप के आगे व्रत रखने का वचन लिया है ना। आपने बाप से खुशी खुशी व्रत लिया, और वंडरफुल बात है ये किसी के ऊपर थोपने वाला व्रत नहीं है। लौकिक के जीवन में तो ऐसा हो सकता है भक्ति मार्ग के अंदर कि हमारे घर में हम सभी ऐसे व्रत करते हैं, आपको भी करना पड़ेगा। जैसे जो जैन परिवारों के अंदर बच्चे पैदा होते हैं तो वो उनको बचपन से सिखाया जाता है कि हमारा ये संस्कार है, हमारी ये नियम है, तो फिर एक बार उनको आ जाता है, फिर वो खुशी खुशी से करते हैं। लेकिन उससे भी बढ़कर भक्ति के अंदर, उससे भी बढ़कर ज्ञान के अंदर बाबा ने क्या बताया? पवित्रता का व्रत
थोपने वाला व्रत है क्या? ये आत्मा स्व इच्छा से पूरे जीवन के लिए लेती है। खुशी खुशी से व्रत लिया है कि बाबा हम इस पूरे जन्म के लिए, ब्राह्मण जन्म के लिए व्रत धारण करेंगे। व्रत धारण किया है ना, ये भी बाबा को कंफर्म करना पड़ रहा है कि पूरे जीवन के लिए पवित्रता का व्रत धारण किया है सभी ने। किस किस ने किया, हाथ उठाना जरा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, ताली बजाओ अपने। और सुनने देखने वाले जो अभी जिनके अंदर ये लगन तो जाग चुकी है कि मुझे भी ये व्रत धारण करना है, लेकिन कुछ हिसाब किताब अभी चल रहे हैं, तो उनको और भी ज्यादा स्वमान का अभ्यास करना है। शिव बाबा ने कहा कौन सा व्रत? एक जन्म का व्रत लिया है, लेकिन एक जन्म पवित्रता का व्रत ये 21 जन्म तक चलेगा। वो थोड़े समय के लिए खाने पीने का व्रत लेते और जागरण का कार्य करते, लेकिन अभी आपके एक जन्म के जागरण, ये है दूसरा यादगार। एक जन्म के जागरण से सभी अंधकार से रोशनी में आ गए, और ये जागरण भी आपका 21 जन्म चलेगा। व्रत भी 21 जन्म तक चलेगा। देवी देवताएं सब निर्विकारी होंगे, वहां पर कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी बात बाबा ने बताई, यहाँ पर वो भगत जागते हैं, आप ऐसे जागे हो कि किस जन्म तक जागे रहोगे। कोई भी फैसले हम देह भान में आकर के नहीं करेंगे, सारे फैसले आत्मा जागती हुई करेगी, होश में करेगी। अभी तो फैसले कर लेते हैं और फिर बाद में क्या करते हैं, अरे ये मेरे को, फिर क्या बोलते हैं, नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा बीच में नींद आ जाती है अज्ञान की। अभी आपने ऐसा जागरण किया है जो सारी विश्व आपके जागरण से जागती ज्योत रहेगी। कोई भी दुख शांति का अंधकार नहीं रहेगा। तो बोलो, आपने सारे विश्व को अंधकार से रोशनी में लाया है। ये बेहद का व्रत अच्छा लगता है, मेहनत तो नहीं लगती, सहज है या मुश्किल है? सहज लगता है। जिसको सहज लगता है वो हाथ उठाओ। तो पवित्रता का व्रत क्या लगता है? सहज लगता है। अभी हाथ उठा तो रहे, अभी मुरली आ रही है आगे। अभी जिनको पति नहीं है उनके लिए तो सहज ही होगा, जो बच्चियां हैं उनके लिए सहज ही होगा। बहुत ऐसी परिस्थितियां दुनिया में चल रही हैं जिनके कारण कुछ ऐसे रोग आ गए हैं, कुछ ऐसी चीजें आ गई जिसके कारण वो नहीं है साथ में, तो ऑटोमेटिक ब्रह्मचर्य धारण हुआ और व्रत हो गया। अभी मुरली अब आएगी आगे पवित्रता की। पहला कदम भी उठाया, बहुत अच्छी बात। बाबा ने कहा सहज, इसलिए बाबा ने सहज लगता के आगे पूर्ण विराम नहीं लगाया। सहज लगता के आगे बाबा ने आश्चर्यवाचक चिन्ह लगाया कि सहज लगता है। बाबा को भी आश्चर्य है। कभी कभी मुश्किल नहीं लगता, कभी लगता है नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, लेकिन मन वाणी कर्म संबंध संपर्क में भी पवित्रता, पवित्रता के संस्कार सहज धारण करने वाले हो। तो पवित्रता का तो संकल्प किया है, लेकिन अभी समय अनुसार बाप दादा समय की वार्निंग दे रहे हैं। वार्निंग का मतलब क्या होता है? चेतावनी। चेतावनी आपने देखा है ना, जहां पर चेतावनी बनी हुई होती है, खतरा बना होता है, वहां पर किसका निशान होता है? एक वो भूत का, एक मतलब वो हड्डी मांस का जो पुतला होता है ना, उसका निशान होता है। और उसके आगे भी क्या लगा हुआ होता है? कौन से रंग का? रेड कलर का। तो शिव बाबा भी लाल लाल, बाबा का घर भी लाल लाल। हम बाबा के बेटे, बाबा के बच्चे भी क्या हैं? बाबा के लाल हैं। ये मेरे लाल हैं। चेतावनी भी कौन से रंग की है?
लाल रंग की है। इन लालों के लिए ही वो लाल रंग की चेतावनी है। बाबा समय अनुसार सभी को वार्निंग दे रहे हैं। तो जैसे पवित्रता का व्रत हिम्मत रख अपना स्वधर्म समझ धारण किया, वैसे दूसरा भूत है क्रोध। तो आज बाप दादा ये पूछते हैं कि एक महाभूत को तो व्रत लेकर के वृत्ति बदली, लेकिन दूसरा जो भूत है क्रोध का, क्या क्रोध के भूत पर विजय प्राप्त करना ये भी संकल्प किया है, या दूसरा विकार है इसलिए इसको छूट है? क्योंकि क्रोध सबके कनेक्शन में आता है। तो आज के दिन जब भी जन्मदिन मनाते हैं तो एक दो को गिफ्ट भी देते हैं। तो आज बाप दादा ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं, कि जैसे हिम्मत और बाप की मदद से पहले नंबर पर मेजॉरिटी जीत प्राप्त करके चल रहे हो, कर्मेंद्रियों पर जीत प्राप्त करके चल रहे हो ब्रह्मचर्य की धारणा से, ऐसे बाबा ने कहा क्रोध पर भी जीत हो सकती है। क्योंकि कोई भी भूत परेशान तो करता ही है, और क्रोध का भूत दूसरों के कनेक्शन में आता है, संपर्क में आता है। अपने मन में भी जब क्रोध आता है तो खुद भी क्रोध से लाचार हो जाते हैं। क्रोधी आत्मा क्या हो जाती है? लाचार। लाचार का मतलब क्या होता है? अभी उसके वश में कुछ भी नहीं है, बस में कुछ भी नहीं रहा। तो बाप का बर्थडे मनाने आए हो, तो आज बाप दादा चाहे भारत व फॉरेन वाले सभी बच्चों से क्रोध की गिफ्ट लेने चाहते हैं। हो सकता है, दूसरी बारी बाबा ने पूछा, हो सकता है? अभी 2 दिन पहले की माता मिले, वो कहते दीदी हो तो सकता है। 2 दिन पहले मुरली सुनाने गए थे, नए नए लोग हैं तो फिर उनके लिए तो क्रोध, और भी क्रोध का मतलब वही गाली गलौच और ये सब चीजें। अभी तो ऊपर का लाल पीला क्रोध पता है, अंदर का काला क्रोध तो उनको पता ही नहीं है। एक मुरली में बाबा ने संडे की मुरली में कहा था ऊपर का लाल पीले वाला है, वो तो फिर भी एक बार निकला, सुनाया और खत्म हो गया। लेकिन जो अंदर काला काला क्रोध किसी आत्मा के लिए चल रहा है, अब उनका रुतबा देख के, उनकी पद पोजीशन, उनकी उम्र देख करके बोल तो नहीं पा रहे हैं, गुस्सा कर तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन अंदर से कुछ छोड़ा नहीं है, जल गए हैं और सामने वाली आत्मा को रोज ही क्रोध की अग्नि भेज रहे हैं। ये तो ऐसे ऐसे। तो उन्होंने पूछा कि दीदी करना तो कौन चा, लेकिन एक घराला है, ये क्रोध दिला देते हैं। इसलिए बाबा ने पूछा दे सकते हो? बाबा को गिफ्ट दे सकते हैं? हल्की बड़ा है ना बाप को, तो हल्की फुल्की गिफ्ट में कैसे राजी होएगा। इसलिए मुरली का टाइटल क्या था? शिव जयंती पर क्या चढ़ाओ अक का। बाबा ने कहा जो समझते हैं कि आज के दिन बाप को गिफ्ट दे सकते हैं, मन में भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं, अपने आप को संकल्प रख हिम्मत से आगे बढ़ाने की शक्ति है शक्ति। तो बाप के सन्मुख हिम्मत से संकल्प कर सकते हो, करेंगे, और बाप से गिफ्ट लेंगे बाबा से गिफ्ट। इसके अंदर सबने हाँ कर दी। देने वाले में बाबा जो चाहे वो ले लेगा हमसे, और लेने में हाँ गिफ्ट तो चाहिए। बाबा ने कहा गिफ्ट में दो और गिफ्ट लो, पहले देना पड़ेगा तो मिलेगा। बाबा ने कहा पहले दो और लो। अगर क्रोध पर जीत हो गई तो औरों पर भी जीत प्राप्त करने की हिम्मत आएगी। औरों पर माना और लोगों पर नहीं, और विकारों पर। जैसे आगे लोभ का विकार है, मोह का विकार है, अहंकार का विकार है, आदि आदि। तो कौन समझता है कि हम ये गिफ्ट देकर और बाप से गिफ्ट लेंगे, वो हाथ उठाओ। कोई ने हाथ नहीं उठाया हमारे यहाँ पे, तो वेरी गुड। अच्छा, बाबा ने कहा झंडा हिला रहे हैं। कुमारियां भी देखना, कुमारी बैठे इसलिए उसने हाथ उठाया और उन्होंने हाथ नहीं उठाया। बाप दादा को बच्चों की हिम्मत देख बहुत अच्छा लग रहा है।
हिम्मत वाला ही हाथ था ये। बाबा ने कहा हिम्मत तो रखी कि हम बाबा को ये गिफ्ट देंगे और बाबा से लेंगे, तो बाबा को ये भी अच्छा लगा। आप सीन देख रहे हो ना, फोटो निकालो। पर बाबा को सीन अच्छी लगी कि हाथ उठा रहे, झंडा हिला रहे हैं कि हाँ बाबा, हम क्रोध आपको दे देंगे और बदले में आपसे गिफ्ट भी ले लेंगे। अभी तो बाबा वाली गिफ्ट आनी बाकी है, वो क्या है। बाबा को ये सीन अच्छा लगा। और देखो बाबा कितने, बाबा मतलब हम ब्रह्मा बाबा की बात करते हैं। कौन से बाबा, वो 1930, 1930, 1928, 1919, 1910, ये वाले दादा लेखराज की भी अगर हम बातें करें, जो अभी तक प्रजापिता ब्रह्मा भी नहीं बने थे, उनको भी किसका शौक था, फोटोज का शौक था कि यादें रखो। फिर बाद में प्रजापिता ब्रह्मा बन गए तो भी फोटो खिंचवाई, तभी आज हम लोग देख पा रहे। नहीं तो हमें क्या पता होता कि ये प्रकाशमणि दादी है, ये जानकी दादी है, ये माउंट आबू की वो रेल है, ये ओखा बंदरगाह है, यहाँ से जहाज जैसे भरी थी, और ये है, ये है, ये जो हम सब कुछ इन आंखों से देख पा रहे हैं, ये इसके पीछे एक का बुद्धि थी। और इसी की बुद्धि को फिर सभी बच्चों ने कॉपी किया कि हमें भी फोटोज रखने। कई लोग कहते हैं कि क्या ये वीडियो बनानी, क्या ये फोटोएं खींचनी, कुछ नहीं पड़ा इन चीजों में। उन्होंने अभी तक ब्रह्मा बाबा को जाना नहीं, यज्ञ इतिहास को जाना नहीं, इन गुण और विशेषताओं को जाना नहीं। तो बाबा ने जैसे देखा ना कि सभी बच्चे झंडे हिला रहे हैं, बाबा को ये सीन बहुत अच्छा लगा। सीन अच्छा लगते ही बाप दादा ने कह दिया कि इसकी फोटो निकाल लो, क्योंकि बाबा इस सीन को रखना चाहते हैं। बाबा ने कहा हाँ, सभी का फोटो निकालो। बाप दादा इस हिम्मत पर आपको रोज अमृत वेले जब मिलन मनाते हो, उस समय विशेष सहज अनुभवी आत्मा बनने की बधाई देंगे। क्योंकि इतने सब अपने अपने स्थान पर रहते भी जब लोग देखेंगे कि ये इतने रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, प्रवृत्ति भी संभालते हैं, घर बार छोड़ के भी नहीं गए हैं, लेकिन अपनी प्रवृत्ति को पवित्र प्रवृत्ति बनाई है, तो क्या हो जाएगा। ऐसा घर जिस दिन वो देख लेंगे, बाबा ने कहा, और ऊपर से उनको लगेगा कि अरे इन्होंने तो घर बार भी नहीं छोड़ा, जॉब भी कर रहे हैं, बच्चों को भी संभाल रहे हैं, इकट्ठे भी सब लोग रह रहे हैं, लेकिन अपनी प्रवृत्ति को पवित्र बना लिया है, तो सबके अंदर क्या हो जाएगा, जो आप सबके अंदर शुभ भावना है कि आत्माओं की क्यू लग जाए, लाइन लग जाए, वो क्यू आपको दिखाई देगी, और वो दिखाई दे रही है। अभी भी अगर हमारा फोन उठा करके देखें तो उसके अंदर फोन लिस्ट की क्यू लगी हुई है, जो कॉल आए हुए हैं, लेकिन समय निकालेंगे और बात करेंगे आज के अंदर, जो कल और परसों के आए हुए हैं। एक जाता है, दूसरा आता है। अभी 2 बहनें कल थोड़ा लेट आए थे परसों, तो फिर बाद में वो गए हैं, तो फिर दूसरे आगे, वो इधर से निकल रहे हैं तो तीसरे आगे वो निकल रहे, उनकी आपस में भी मुलाकातें हो रही हैं। बाबा ने कहा ऐसी प्रवृत्ति बना के तो दिखाओ। वहां पर फिर जो आपकी इच्छा है ना कि बाबा के घर पे लाइन लग जाए, तो बाबा ने कहा वो क्यों आप देखेंगे, क्योंकि क्रोध प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जब प्रैक्टिकल में देखेंगे कि ये तो सिर्फ पवित्रता ही नहीं कहते, ये तो पवित्र रह करके भी दिखाते हैं। तो प्रत्यक्षता चाहते हो तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसलिए सभी आकर्षित होकर के स्वतः ही आएंगे। लेकिन सुनाए, बाबा ने पूछा आगे सुनाए, आगे सुनाए ना। अभी तक की मुरली याद है ना सभी को? अभी तक की मुरली में बाबा ने क्या क्या बातें कही? मुरली की शुरुआत करो। सबसे पहले बाबा ने कहा ये विचित्र शिव जयंती है, विचित्र जन्मदिन है, सारे सृष्टि चक्र का चक्कर लगा कर के आओ। कहीं पर भी ऐसा बर्थडे तुमको नहीं मिलेगा जहाँ बाप और बच्चे, क्योंकि बाप ने जब यज्ञ रचा, साथ में अपने यज्ञ संभालने वाले ब्राह्मणों को भी रचा। फिर उसके बाद में मुरली में बाबा ने क्या कहा? बारात का तो अपनों ने बोल दिया, मुरली में नहीं आया था। और फिर क्या बोला मुरली के अंदर बाबा ने? फिर बाबा ने बोला भगत भी कितना अच्छा यादगार मना रहे हैं, आपने 1 जन्म का व्रत रखा, 21 जन्म पाओगे,
और वो भी व्रत रखते हैं। आप एक जन्म जागरण करके सारे विश्व को रोशनी में लेकर के आ रहे हो, इसके बदले में आप 21 जन्म जागरण की अवस्था में ही रहोगे। और वो भी ऐसा जागरण करते हैं। फिर बाबा ने क्या बात करी? फिर बाबा ने ब्रह्मचर्य पवित्रता के व्रत की थोड़ी सी डिटेल बताई, पूछी। फिर बाबा ने पवित्रता की और डिटेल बता दी। मन वचन कर्म संबंध और संपर्क में पवित्र बनना है, खाली ब्रह्मचर्य की पवित्रता नहीं। फिर बाबा ने कहा पहले पर तो जीत पा ली, दूसरा। और फिर बाबा ने कहा अब ये गिफ्ट दे दो मुझे। कौन सी गिफ्ट? क्रोध की। इसके बदले में आपको क्या गिफ्ट मिल जाएगी? आपकी प्रवृत्ति पवित्र हो जाएगी। आप क्यों देखना चाहते हो वो क्यों लग जाएगी। आगे सुनाए। क्रोध आने का कारण मेजॉरिटी में देखा गया। भगवान को क्या दिखाई दिया? क्रोध आने का कारण क्या है? कहां ना कहां ईर्ष्या, और साथ में कुछ और भी देख करके चलते हुए वेस्ट थॉट्स का बीज भी क्रोध को लाता है। तो व्यर्थ संकल्प और किसी के प्रति ईर्ष्या, तो फिर क्या पनपाती है अंदर में? क्रोध को पनपाती है। इस बीज से क्रोध भी उत्पन्न होता है और इसका एक शब्द निमित्त बनता है। वो एक शब्द के बीज को अगर खत्म किया तो सब सहज हो जाएगा। और वो एक शब्द है क्यों। क्यों? ये क्यों? ये क्यों हुआ? ये क्यों किया? ये क्यों करते हैं? इस क्यों शब्द की बड़ी क्यों है। और देखो क्यों अक्षर इंग्लिश में लिखो तो कितना मुश्किल लिखा जाता है, और ए लिखो तो कितना सहज है। तो बाप दादा आज यही चाहते हैं कि इस क्यों शब्द का क्यों खत्म करो। तो जो आप सबकी आशा है, कौन सी आशा है? कि अभी जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो। हर एक के दिल में बाप के स्नेह का फ्लैग लहरावें, झंडा लहरावें और दिल गीत गाएं। दिल में गीत गाएं। कौन सा गीत गाएं? सारा संसार एक ही गीत गाए। कौन सा? हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया, मीठा बाबा आ गया। यही चाहते हो ना? ये इच्छा ना हम सबकी कि जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता का झंडा सबके दिल में लहराए। तो इसके लिए क्यों, क्या, कैसे होगा? ये के की भाषा खत्म करके के बोलना है तो कमाल बोलो। बाबा ने बोला के बोलना ही है तो क्या बोलो? कमाल। क्यों, क्या, कैसे, कब तक? ये नहीं। उसकी जगह बाबा ने कहा ये बोलो कमाल। के नहीं करो। जब बाप दादा ने बच्चों का बोर्डिंग खोला, पाकिस्तान की बात है, छोटे छोटे बच्चों का हॉस्टल खोला था, क्योंकि माई आई, किसी के साथ में 5 साल का बच्चा, किसी के साथ में 8 साल का बच्चा, किसी के साथ में 6 साल का बच्चा भी था। तो बाबा ने उन्हों के लिए हॉस्टल बनवाया। जब बाप दादा ने बच्चों का बोर्डिंग खोला, पाकिस्तान की बात है, आदि में जगत अम्बा बच्चों को यही कहती थी। तो के की भाषा नहीं करो। के ज्यादा कौन करता है? वो अच्छा लगता है? कौन करता है के? अच्छा लगता है वो किसी को? पहले तो ऐसा सुनते थे, पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन कभी सुना है कहीं से कि कौवा अगर बोलता है तो इसका मतलब, कौवा किसी की छत के ऊपर बोलता है तो इसका मतलब कोई आने वाला है। तो पहले ही माथे पर कुछ बांध लो, क्योंकि कोई आने वाला है, कोई मेहमान आने वाला। भाई उठ जा, यहाँ मत बोल, कोई आने वाला है। बाबा ने कहा अभी तो वो कितना सच है कितना झूठ है वो तो पता नहीं, लेकिन मम्मा, बाबा मम्मा की बात बता रहे कि मम्मा बच्चों को क्या देती थी? ट्रेनिंग देते थे कि के की भाषा कौन करता है, वो अच्छा लगता है। तो अभी क्यों की भाषा कि क्यों नहीं लगाओ। हाँ जी, अभी कौन सी भाषा सीखने के लिए कहा है बाबा ने ब्राह्मणों को? हाँ जी, अच्छा जी, बहुत अच्छा, हम मिल करके करेंगे, उड़ेंगे। बाबा ने कहा ऐसे बोलो। बहन जी ने बोल दिया ये करना है, आगे से बोलते ये कैसे करेंगे, हम क्यों करें, हमें क्या पता। बाबा ने कहा मेरे बच्चे शरीर से तो बड़े हैं, उम्र से भी बड़े हैं, लेकिन वैसे क्या है?
बच्चे हैं, इसलिए जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है ना, तो उसको भाषा का ज्ञान दिया जाता है। तो भाषा ज्ञान में उसको गालियां नहीं सिखाई जाती कि बोल के दिखाइए, बोल के दिखाइए, वो तो अपने आप सीख लेगा दुनिया के अंदर। उसको क्या सिखाया जाता है? बोलो राम राम, बोलो राधे राधे, बोलो ओम शांति, बोलो जय श्री, ऐसे सिखाते हैं ना। बच्चा अपन लोगों में तो जब जैसे बोलना सीखता है ना, तो उसको कहते हैं बोल बाबा। बाबा कहेगा तो बाजरी आएगी, काका कहेगा तो काल पड़ेगा। छोटे बच्चे को सबसे पहले कौन सा शब्द सिखाते हैं लौकिक में हम लोगों में? बाबा। बाबा बोलोगे तो बाजरी आएगी, काका बोलोगे तो काल पड़ जाएगा। पता चला अब उसका मतलब? पापा बोलोगे तो बाप पड़ेगा। पापा तो आजकल निकला है, पहले बाबा ही था, पर आजकल की दुनिया के हिसाब से भी कर दिया। तो बाप तो, हम भी भगवान के घर पैदा हुए बच्चे हैं, जन्मदिन है ना, पैदा हुए हैं, हैप्पी बर्थडे मनाने आए हैं, तो भगवान भी भाषा का ज्ञान दे रहे हैं कि सेवा केंद्रों की सेवाएं होती है, यज्ञ की सेवाएं होती है, पढ़ाई लिखाई की बातें होती हैं। तो उस समय क्या, क्यों, कैसे, ये मत करो, उस समय को हाँ जी, अच्छा जी, बहुत अच्छा, हम मिल करके करेंगे, उड़ेंगे, ऐसे बोल बोलो। भाषा का परिवर्तन तो हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। के तो नहीं करेंगे। अभी तो एक जना बोलेगा ना हाँ हम मिल करके करेंगे, तो दूसरा बोल देगा अरे क्यों करना है, क्या पड़ा इन सब बातों में। वो जिसके अंदर उमंग था 2 दिन के अंदर, उनका भी उमंग क्या कर दिया? ठंडा कर दिया। इसके लिए बाबा ने कहा इनको आज पहले तो हैप्पी बर्थडे का दिन है, भाषा का ही ज्ञान देता हूँ। के तो नहीं करेंगे ना? पक्का? पक्का? ये क्यों छोड़ दो तो क्यों लगेगी। अगर हम चाहते हैं ना क्यों लगे, तो उसके लिए इस क्यों को छोड़ना पड़ेगा। देखो शिव के ऊपर अग के फूल चढ़ाते हैं, तो आज शिवरात्रि मना रहे हो, शिव का जन्मदिन मना रहे हो, तो सभी ये क्रोध रूपी अग का फूल बाप दादा को अर्पण कर दो, तो आप दर्पण बन जाएंगे। पसंद है ना? पसंद है, अच्छा। तो अभी होली पर बाप दादा आएंगे, उसमें रिजल्ट देखेंगे, थक नहीं जाना। हुआ नहीं, निश्चय बुद्धि होकर के करो, करना ही है। और हाथ उठाया, हाथ उठाना अर्थात बाप को दे दिया, दिया ना, फिर हाथ उठाओ। देख रही हैं दादियां, देख रही हो, ताली बजाओ, हिम्मत, हिम्मत कभी भी नहीं हारना। अगर थोड़ा भी कम हुआ तो आगे के लिए हिम्मत रख करके छोड़ नहीं देना, बढ़ते रहना। बाप दादा कंबाइंड है, कहते हो ना साथ है, कंबाइंड है, तो ऐसे पर अगर कुछ भी हो तो बाप दादा कंबाइंड है, उसको सामने लाके फिर अर्पण कर दो। लेकिन बाप दादा चाहता है कि सभी बच्चे नंबर 1 हो। दी हुई चीज अमानत हो गई, हाथ उठाया अर्थार्थ दिया, तो आपका नहीं हुआ, अमानत है। तो अगर संकल्प में भी आए तो समझना अमानत में खयानत, क्रोध की बात बाबा कर रहे हैं। संकल्प में भी आए तो समझना अमानत में खयानत, ये बुरा माना जाता है। दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती, क्योंकि मेरी नहीं है। आज बाप दादा चारों ओर के जो स्क्रीन में भी देख रहे हैं, वहां बैठे सब खुशी खुशी से देख रहे हैं और संकल्प भी कर रहे हैं। तो मधुबन या सभी सेंटर फिर क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? सभी सेंटर्स निर्विघ्न भव के वरदानी बन जाएंगे। सभी सेंटर्स निर्विघ्न भव के वरदानी बन जाएंगे। पसंद है ना? पसंद है, क्योंकि अभी थोड़ा सा ध्यान से सुनना, इशारा दिया भगवान ने, क्योंकि अभी अचानक सरकमस्टांस, दुख और अशांति के कारण ऐसे बढ़ेंगे जो आप सबको आत्माओं पर रहम भी आएगा, क्योंकि आप पूर्वज हो, पूज्य भी हो और पूर्वज भी हो। पूर्वज किसको कहा जाता है? पूर्वज किसको कहा जाता है? जो निकल गए। पूर्वज का मतलब होता है जो हमसे पहले होकर के गए हैं। ऐसे मत करो,
पूर्वज का मतलब जो हमसे पहले होकर के गए हैं, हमारे बड़े। कौन थे हमारे बड़े? हमारे बड़े कौन थे? हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे लड़दादा, हमारे खड़दादा, देवी देवता। इसका तो भूल जाना है। हमारे पूर्वज कौन थे? देवी देवता। बाबा ने कहा वो कौन है? आप ही हैं। पूर्वज भी आप हो, सभी से पहले आए हैं देवी देवताएं। क्रिश्चियन धर्म भी बाद में आया, इस्लाम भी बाद में आया, बौद्धी भी बाद में आए, जैनी भी बाद में आए, सिख भी बाद में आए, पारसी भी बाद में आए, सब बाद में आए। सबसे पहले बड़े बड़े कौन आए? देवी देवता इस धरती के ऊपर। तो इस नाते हम सबके पूर्वज भी हैं, बड़े भी हैं, और साथ ही साथ भक्ति काल के अंदर पूजा भी शुरू हुई तो पूज्य भी हो। तो पूर्वज कोई भी आत्मा का दुख या डिस्टर्बेंस देख नहीं सकते, ना तो दुख देख सकते हैं, ना उनकी अशांति को देख सकते हैं। जिससे प्यार होता है, रहम होता है, उसका दुख देख नहीं सकते। तो बाप दादा समझते हैं कि समय आपको परिवर्तन करे, अंडरलाइन कर लेना। बाप समझते हैं कि समय आपको परिवर्तन करे, इसके पहले आप पुरुषार्थ के प्राप्ति की प्रारब्ध अभी से अनुभव करो, क्योंकि आपको सिखाने वाला समय नहीं है। समय आपका टीचर नहीं है। हमारा टीचर तो कौन है? बाबा है, भगवान है। समय ने तो सिखाया ही हमको बहुत कुछ, लेकिन बाबा ने कहा अब समय से पहले हर बात में खुद को परिवर्तन कर लो। तो बाप दादा चाहते हैं कि होली पर हर एक अपनी रिजल्ट लिखे। ज्यादा लंबा नहीं लिखना, पढ़ने की भी तो फुर्सत नहीं होती बाबा को। लेकिन बाप दादा ने पहले भी सुनाया, जैसे आपको वरदान की चिट्ठी मिलती है, कितनी छोटी होती है, उसमें ओके लिखो। ओके शब्द लिखना। अगर आप में पुरुषार्थ करते कुछ भी हुआ तो ओके के बीच में फिर बाबा ने कहा लाइन लगा देना। ओके लिखा, लेकिन मैं ओके नहीं रह पाई थी, बीच में मेरा पुरुषार्थ गड़बड़ी को पा गया था। तो बाबा ने कहा ओके के बीच में क्या लगा देना? एक लकीर खींच देना। इजी है ना? इतना कागज वेस्ट नहीं करना। अगर ज्यादा बार हो, एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, तो लाइन लगाते जाना। क्रोध कितनी बार आया? 1 बार 1 लाइन, 2 बार 2 लाइन, 3 बार 3 लाइन। तो शिवरात्रि और होली में कितने दिनों की गैप होती है? थोड़ा ही दिन, 20-25 दिन ना, 1 महीना तो पूरा नहीं होता। ठीक है, 1 महीने से कम। तो हम मान लेते हैं 20 दिन, हम मान लेते हैं 21 दिन की भट्टी। कौन सी भट्टी? क्रोध मुक्त दिनचर्या की भट्टी। सेंटर पर क्रोध मुक्त नहीं रहना। केवल आपकी भट्टी कहाँ शुरू होगी? यहाँ से चप्पल पहनते जब बाहर निकलोगे ना, अभी मधुबन जाते तो मधुबन के अंदर क्या बताते कि 3 दिन यहाँ भट्टी करने आते हैं। यहाँ थोड़ी ना भट्टी, यहाँ तो सीखने आए हैं कि भट्टी करनी कैसे है। भट्टी तो आपकी तब शुरू होगी जब आप ट्रेन में बैठ जाओगे। ट्रेन में बैठ करके बाबा चल रहा है, या जो नए सखी सहेलियां बन करके आए हैं उनके साथ चिटचट चल रही है, बाबा चल रहा है, या फिर व्यर्थ शुरू हो गया है। तो इसी प्रकार से बाबा ने कहा एक वरदान वाला पेपर लो जिसके ऊपर सबको वरदान मिलते हैं, उसके पीछे ओके लिखो। इन 20-21 दिनों के अंदर जितनी एक बारी क्रोध आया, एक बारी लाइन लगा देना। 2 बारी क्रोध आया, 2 बारी। छोटे बच्चे ऐसे गिनती गिनते थे ना, जोड़ना होता है जब किसी चीज को। मैडम ने कहा 3 और 5 कितने होते हैं, तो वो पहले 3 लाइन लगाता है, फिर 5 लाइन लगाता है। 1 2 3 काटा, 4 5 6 7 8 काटा, टोटल कितना हो गया? 8 हो गया। ऐसे बाबा ने कहा जितनी एक बारी गुस्सा आया, 1 2 3 लाइन लगाते जाना। पर ऐसा ना हो कि वो लाइन ही लाइन इतनी दिखे वो ओके ही छिप जाए। होली के पहले मधुबन भेज देना, भले इकट्ठे करके भेजना, टीचर भेजेगी तो बाप दादा के पास रिजल्ट पहुंच जाएगी।
इसमें नंबर 1 कौन है? फिर बाप दादा आपको पदम पदम गुणा दिल के स्नेह की सौगात देंगे। अच्छा, डबल फॉरेनर्स है ना, हाथ उठाओ, नंबर लेंगे ना? देखेंगे फॉरेन वाले नंबर लेते हैं या भारत वाले, कौन नंबर लेंगे, विदेश वाले या भारत वाले? आवाज नहीं आई। भारत वाले। अच्छा है, बाप दादा तो सभी को उम्मीदवार नहीं देखते, लेकिन बाप के आशाओं को पूर्ण करने वाले, बाप के आशाओं के दीपक के रूप में देखना चाहते हैं। अच्छा, मधुबन क्या करेगा? मधुबन वाले हाथ उठाओ, नीचे ऊपर सब मधुबन, ऊपर वाले भी हाथ लंबा उठाओ, हिलाओ। अच्छा, मधुबन को नंबर तो लेना चाहिए, लेना चाहिए ना, लेना चाहिए, क्योंकि मधुबन को सभी बहुत जल्दी कॉपी करते हैं। अच्छा, चारों ओर के कंबाइंड रहने वाले भी देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन सभी जो नहीं भी सुन रहे हैं वो मुरली द्वारा तो सुनेंगे ही। तो चारों ओर के बाप के स्नेही सहयोगी, मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को बाप दादा अभी दे रही है, पदम गुणा बधाइयां भी दे रहे हैं, मुबारक भी दे रहे हैं, और साथ साथ प्रत्यक्षता का झंडा जल्दी जल्दी से लहराने का संकल्प भी दे रहे हैं। समय पर नहीं रहो, समय को टीचर नहीं बनाना। जब बाप शिक्षक और सतगुरु है, तो जैसे आपकी जगदम्बा ने किया, 2 शब्द में नंबर ले लिया, बाप का कहना और जगत अम्बा का करना, ऐसे तीव्र पुरुषार्थ किया और नंबर लिया। नंबर लेने वाले सोचते नहीं हैं। ब्रह्मा बाबा ने कहा बच्चों के लिए मकान बनाना है, मम्मा ने काम शुरू करवा दिया। बाबा ने कहा चित्र बनवाने हैं, मम्मा ने करना शुरू कर दिया। एक दो के सहारे नहीं ढूंढे, एक दो को सहारा लेकर के भी उनको भी। याद है ना आपको ये कहानी, जब बाबा को राष्ट्रपति के पास और वीआईपी के पास शिवरात्रि के दिन पर, शिव जयंती के दिन पर चित्र भिजवाने थे, और उस समय प्रिंटर नहीं था, तो बनवाने थे वो, माना पेंटिंग और ड्राइंग इस तरीके से। तो मम्मा को कहा कि इतने दिन के अंदर ये इतने चित्र हैं, लगभग 80, तो ये पूरे हो जाने चाहिए। मम्मा ने कहा जी बाबा। मम्मा सहयोगी सेवाधारी बच्चों के सामने गई कि ठीक है, बाबा ने कहा है ये चित्र इतने दिन में बना करके और फिर उस वीआईपी के पास, उस नेता उसके पास पोस्ट करने भेजने हैं। तो सभी बच्चों ने कहा कि मम्मा आपने बाबा को हाँ क्यों किया? वो ये भी भूल गए कि वो ये बात किसको बोल रहे हैं, जगत जननी जगदम्बा को बोल रहे हैं कि आपने हाँ क्यों किया। मम्मा ने कहा कि बाबा ने हमें आसमान से तारे तोड़ने के लिए कभी कहा? सब बच्चों ने कहा नहीं। बताओ, कभी बाबा ने मुरली में कहा है कि बच्चे आसमान से तारे तोड़ करके लाओ? नहीं कहा ना। मम्मा ने कहा नहीं कहा, बच्चों ने कहा नहीं कहा। मम्मा ने कहा क्यों नहीं कहा? क्योंकि बाबा को पता है ये काम असंभव है, ये बच्चे कर ही नहीं सकते। बाबा ने हमेशा वही काम करने के लिए कहा है जो हम कर सकते हैं। हम अपने मूड में नहीं है, वो बात अलग है। हम अपने अभी तक पुराने हिसाब किताब में उलझे हुए, वो बात अलग है। हमने खुद को दुनिया के झंझटों में टू मच बिजी करके रखा है, वो बात भी अलग है। लेकिन भगवान बच्चों को वही सेवा देता है करने के लिए जिसके लिए वो सामर्थ्य रखते हैं। और फिर बच्चों ने जो चित्र बनाए, ऐसी थी मम्मा। फिर मम्मा के कहने पर जो उन्होंने चित्र बनाए, वो चित्र जितने बाबा ने कहते उससे ज्यादा संख्या में बन करके और कम दिनों के अंदर ही वो तैयार हो गए थे। तो मम्मा क्यों मम्मा बन गई? क्योंकि बाबा ने कहा और मम्मा ने किया। ऐसा तीव्र पुरुषार्थ किया और नंबर ले लिया। आप सब भी मानते हो ना, तो आप भी फॉलो मदर फादर, मदर जगदम्बा करो। अच्छा, सबको याद प्यार और बहुत बहुत दिल की दुआएं स्वीकारो। साथ साथ बच्चों को मालिकपन में देखकर नमस्ते कर रहे हैं। बाप दादा ने सभी जोन को कहा कि वारिस और माइक निकालो। प्रभावशाली माइक जितना अनुभव सुन प्रेरणा आ जाए कि हम भी बने, किसी को भी सेटिस्फाई कर सकें,
तो सभी जोन लिस्ट भेजना। आज बाप दादा ने देखा कि दिल्ली वालों ने लिस्ट भेजी, बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। तो जब सभी जोन भेजेंगे तो आपको भी रिजल्ट सुनाएंगे, कितने बारिश तैयार हुए, चेकिंग कराएंगे। ऐसे नहीं लिस्ट आई तो मान जाएंगे, ऐसे बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि लिस्ट आई तो मान जाएंगे, गुप्त चेकिंग करवाएंगे। सुना, बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि नाम में तो लिख दिया ये है, लेकिन बाबा ने कहा फिर उनकी गुप्त चेकिंग होएगी। और आपको पता ना भगवान कैसे चेकिंग करता है। अभी बोल दिया यहाँ बैठ करके हम क्रोध नहीं करेंगे, अब इसकी चेकिंग यहाँ नहीं होगी, इसकी चेकिंग कहाँ होगी, उधर होगी। और वो भगवान परीक्षा लेता है तो दुनिया भी कहती है कैसी लेता है, भगवान परीक्षा लेता है तो वो और दुख भेजता है और बातें भेजता है ताकि उसको चेक करूं कि करता है कि नहीं करता। तो बाबा ने अपने गुप्तचर भिजवाएगा, गुप्त चेकिंग कराएंगे। अच्छा, आदि में भी मुबारक और बधाई मिली। अभी भी बाप दादा एक एक बच्चे का दिल में नाम ले, पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। बाप के पास तो सभी बच्चों का चित्र वतन में इमर्ज है। तो बाप दादा ने बच्चों का बर्थडे मनाया और बच्चों ने बाप का बर्थडे मनाया, दोनों को मुबारक। क्या कहा बाबा ने, सभी बच्चों की चित्र कहाँ देख रहा हूँ, वतन में। तो कैसे बैठे हैं हम, ये फोटो कहाँ निकल रही है, हमारी वतन में। इसलिए बोलती हूँ याद रखा करो, ये बात भूला नहीं करो। अच्छा, अभी हम सभी बाबा को याद प्यार देंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। आज प्यारे अव्यक्त बाप दादा हमें वरदान देते हैं, सबको रिगार्ड देते हुए, अपना रिकॉर्ड ठीक रखने वाले सर्व के स्नेही भव। सबको रिगार्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड मतलब रजिस्टर ठीक रखने वाले सर्व के स्नेही भव। बाबा ने कहा जितना जो सभी को रिगार्ड देता उतना ही अपने रिकॉर्ड को ठीक रख सकता है। दूसरे का रिगार्ड रखना अपना रिकॉर्ड बनाना है। जैसे यज्ञ के मददगार बनना ही मदद लेना है, वैसे रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। भगवान की मदद चाहिए तो भगवान के यज्ञ के पहले क्या बनो, मददगार बनो। दूसरों से रिगार्ड चाहिए तो पहले उनके लिए अंदर में रिगार्ड रखो। तो बाबा ने कहा फिर अपने आप मिलता है सब कुछ। एक बार देना और अनेक बार लेने के हकदार बन जाएंगे। वैसे कहते हैं छोटों को प्यार और बड़ों को रिगार्ड दो, लेकिन जो सभी को बड़ा समझ करके रिगार्ड देते हैं वो सबके स्नेही बन जाते हैं। इसलिए हर बात में पहले आ का पाठ पक्का करो। इसके लिए हर बात में पहले आ का पाठ पक्का करो। तो इंग्लिश में कहावत है गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। इज्जत दो तो इज्जत मिलेगी, सम्मान दो सम्मान आएगा, रिगार्ड दो रिगार्ड मिलेगा। और बाबा ने कहा किसी को रिगार्ड देना उसके भले के लिए हम नहीं कर रहे हैं, अपना रिकॉर्ड अच्छा रखने के लिए कर रहे हैं। देखो जो इंसान सभी का सम्मान करता है वो चाहे तो क्या उनकी बेइज्जती नहीं कर सकता, वो उनको उनका आईना नहीं दिखा सकता, वो उनके सामने उनकी पोल पट्टी नहीं खोल सकता, सब कर सकता है। लेकिन वो फिर भी सब कुछ पता होते हुए उनका सम्मान कर रहा है। हाँ जी माता जी आओ बैठो, हाँ जी भाई जी आओ, हाँ जी हाँ जी, वो ऐसा कर रहा है। उसके पीछे कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि वो आत्मा कर्मों की गति को जानती है कि इनके पीछे अपने लेवल को नीचे लेकर के आई तो मेरा आज तक इतने सालों की तपस्या, मेरा रजिस्टर और खराब हो जाएगा इनके पीछे। तो दूसरा गड्ढे में गिरा उसके साथ खुद गिरेंगे तो नुकसान किसका है, बहुत बड़ा नुकसान है। उसको तो निकालने कोई आ भी जाए और मुझे निकालने कोई ना आया तो। इसके लिए सम्मान देना है, भगवान का मददगार बनना है और एक ही बार ये काम करना है।
अनेक बार के हकदार बन जाएंगे। देखो, एक ही बार कोई सेवा का चांस मिलता है, अगर हमने उसको खुले दिल से, बड़े दिल से, ईमान से कर दिया, तो क्या अगली बारी के लिए हमने रास्ते खोल नहीं दिए? खोल दिए। लेकिन पहली बारी भगवान की मदद में हमने आनाकानी कर दी, बाहर जाकर के ढोल बजा दिए, मैं ये करता हूँ, मैं ये करती हूँ, अगली बारी कौन सेवा देगा? भगवान देगा? वो मददगार बनाएगा ही नहीं उस काम के लिए। इसलिए एक बार का देना अनेक बार का लेना हो जाता है। वापस, हाँ, कई ऐसे भी होते हैं कि पहली बारी कुछ कर दिया तो अगली बारी और करना पड़ेगा, हर बारी करना पड़ेगा, इसलिए वो शुरू ही नहीं करते हैं। तो कल ही मैं एक माता जी को बता रही थी, मैंने कहा कि वो नहीं है जो नहीं कर रहे हैं, भगवान है जो उनसे ले नहीं रहा है। क्योंकि भगवान तो जब लेने पर आता है वो सामने वाले का कुछ छोड़ता ही नहीं है। सुदामा के पास तो चावल भी नहीं थे, उधारी पर लेकर के गया था, लोन पर, धीरे धीरे चुका दूंगा जब मेरे पास आएंगे। तो भी भगवान के आगे उसको शर्म आ रही थी कि कैसे मैं ये कर सकता हूँ। दृष्टांत यही है ना। भगवान देख लो, जब मूड में आया, लेने पर आया, सुदामा दे नहीं रहा था, यहाँ पर हाथ डाल करके खुद निकाल लिया बाजू के अंदर से। तो ये जो किसी किसी को, जैसा भी भाई जी ने कहा कि किसी किसी को लगता है हम कुछ करें ही ना, ताकि भाई फिर हमें करना ही पड़ेगा, ये चालाकी नहीं, ये मूर्खता है। क्योंकि वो आत्मा इतनी तरस वाली आत्मा है कि भगवान भी उससे कुछ ले नहीं रहा है। तो फिर इससे तो बड़ा तकलीफ की बात तो कोई नहीं हो सकती है। और भगवान लेता है और बदले में देता है, तो वो महल ही महल खड़े हो गए। स्लोगन है, बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। ये है आज के अव्यक्त इशारे। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। बाबा ने कहा, जो ऑल राउंड सर्विस करने वाले हैं उन्हें विशेष इस बात का ध्यान रखना है कि कैसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति एक रस रहे, तब सफलता मिलेगी। श्रीमत में जब मनमत देह अभिमान पने की मत, शुद्र पने की मत मिक्स करते हो, तो फिर स्थिति एक रस नहीं रहती। मन भिन्न भिन्न रसों में है तो स्थिति भी भिन्न भिन्न होती है। एक ही रस में रहें तो स्थिति एक रस रहेगी, एक ही रस में रहें तो स्थिति एक रस रहेगी। काम बहुत सारे करने पड़ेंगे। बाबा ने कहा ना, ऑलराउंड सर्विस का मतलब है कि वो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी कर्म में शुद्रपना नहीं दिखाते, किसी भी कर्म में अपना अभिमान, देह अभिमान नहीं दिखाते, और किसी भी कर्म में मन मत नहीं चलाते। ऐसी आत्मा सदा एक रस स्थिति का अनुभव करती है। ये आज की मुरली बाबा ने हमें सुनाई। और आज का स्वमान सभी लिखना, मैं बाप की और सर्व की स्नेही आत्मा हूँ। मैं बाप की और सर्व की स्नेही आत्मा हूँ। और कितनी खुशी की बात है आज हमारे लिए कि जिस अव्यक्त मुरली का आज हम चिंतन करने वाले हैं 1985 की, वो अव्यक्त मुरली पूरी ही स्नेही, सहयोगी, शक्ति स्वरूप के ऊपर चली है। तो जो आज बाबा ने वरदान दिया उसकी डिटेल आज की मुरली के अंदर भी हमें जरूर मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।